हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं बोया कंपनी की तरफ से आने वाले दो माइक का। एक है बोया का BY-MM1 और एक है बोया का BY-M1। ये दोनों ही माइक बोया कंपनी के हैं और इन दोनों माइक के अनबॉक्सिंग की वीडियो हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आप इनके अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में भी जाकर देख सकते हैं। इन दोनों ही माइक की साउंड क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है, लेकिन इनके काम अलग अलग है। जैसे कहीं पर ए बेहतर काम करता है तो कहीं पर ए बेहतर काम करता है, जिसकी वजह से अगर हमारे पास ये दोनों हो तो बहुत बढ़िया होगा। अब इसमें जो एक छोटा वाला है, एक लेवलियर माइक है। इसका यूज़ हम ज़्यादातर इंडोर शूटिंग के लिए करते हैं, यानी अगर हमको रूम में बैठ के दूर कैमरा रख के अगर कोई वीडियो शूट करना हो या हमको कोई लेक्चर लेना हो, कोई क्लास लेना हो, सामने कैमरा लगाओ, सामने व्हाइट बोर्ड हो या कहीं भी दूर से अगर रिकॉर्डिंग करना हो तो ये वाला माइक बहुत बेहतर होता है। आवाज़ तो दोनों का सेम है, आवाज़ में ज़्यादा डिफरेंस दोनों का नहीं आता, लेकिन काम दोनों का बस अलग अलग है। इंडोर शूटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, या अनबॉक्सिंग वीडियो कोई बनानी हो उसके लिए भी सबसे बेहतरीन। लेकिन इसका इस्तेमाल मोस्टली आउटडोर शूटिंग के लिए या व्लॉगिंग के लिए किया जाता है। ये माइक एक शॉटगन माइक है, यानी इसको हम अपने कॉलर में या कहीं भी फंसा नहीं सकते, क्योंकि एक लेवलियर माइक नहीं है। जैसे ये वाला भी जो हम यहाँ पर लगाए एक लेवलियर माइक है, ये छोटा वाला माइक है। आवाज आप इसकी सुन पा रहे हैं, कितनी बेहतरीन आवाज आ रही है। लेकिन ये शॉटगन माइक है, इसको लगाने के लिए हमको कोई एक स्पेशल चीज चाहिए होती है जहाँ पर इसको माउंट कर सके। ये शॉटगन माइक देखिए, हम इसको रखने के लिए हमें एक पाउच मिलता है इस तरह से। मैं इसी में इसको रखता हूँ, तो इसमें देखिए अभी ये रखा हुआ है। ये अपना शॉटगन माइक है। देखिए ये इसके वायर की लंबाई जो होती है, देखिए बस इतना ही होती है। इसका साइज बहुत ही लिमिटेड है, यानी अगर इसको हम इतना दूर कैमरा करके अगर इसको लगाएं तो बस एकदम कैमरे में ये सटा रहता है। इसी वजह से इंडोर शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, लेकिन आवाज़ तो बेहतर आती है दोनों में। तो इसका यूज़ हम लोग ब्लॉगिंग के लिए करते हैं, जो कैमरे के पास एकदम सटा रहना चाहिए। लेकिन इसको कैमरे में लगाने के लिए देखिए इसको ऐसे इसको सेट करना पड़ता है। इसका कोल्ड शू माउंट है, लेकिन ये कोल्ड शू माउंट हर जगह नहीं लगता है। इसको लगाने के लिए अगर कोई हमारे पास कैमरा DSLR है तो उसमें ऊपर की तरह इसको लगाने के लिए सेक्शन बना रहता है कोल्ड शू माउंट। लेकिन अगर हम इसको अगर अपने मोबाइल में लगाना चाहते तो हमको कोल्ड शू माउंट लगाने वाला एक मोबाइल होल्डर चाहिए। जैसे ए वाला, ये देखिए मैंने इसको लगाने के लिए एक उलांजी का एक मोबाइल होल्डर लिया था। ये वाला नॉर्मल जो होल्डर आते हैं उसमें एकदम प्लेन रहता है, उसमें कोई अलग से सेक्शन नहीं रहता, लेकिन इसमें देखिए ऊपर की तरफ एक कट बना हुआ है। ये सिर्फ इसीलिए है, सिर्फ इसी पर्टिकुलर माइक को लगाने के लिए। इसमें जो नीचे से सेक्शन, इसको थोड़ा सा हम ऐसे ढीला करते हैं, उसके बाद इसको इसमें ऐसे फंसा देते हैं। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको ऐसे इसमें ऐसे डाल देंगे। इसको डालने के बाद ये वाला जो नट दिख रहा है इसको ऐसे टाइट कर देंगे। इसको टाइट कर देंगे तो इसमें फंस जाएगा। देखिए टाइट कर दिए, इसमें फंस गया। अब इसमें हम अपना मोबाइल लगा लेंगे। इसको मोबाइल लगा के इसमें इसका वायर लगा के देखिए ऐसे ये सेटअप तैयार हो गया। इसका लेंथ देखिए बस इतना ही है, यानी इसमें मोबाइल लगा देंगे तो परफेक्ट बैठेगा। लेकिन इसको ज़्यादा दूर तक कैमरा रख के हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। तो ये मोस्टली ब्लॉगिंग के लिए, देखिए जैसे ये सेटअप तैयार हो गया वैसे आराम से ब्लॉगिंग करें तो एकदम बेहतरीन काम करेगा। और बाहर अगर आप किसी ब्लॉगर को देखेंगे तो उनके पास कैमरा रहता है और ऐसा ही एक माइक रहता है जिसमें वो अपना ऐसे बोलते रहते हैं। तो इसको इतना दूर करके हाथ ऐसे करके आराम से ब्लॉगिंग करने में सही होता है। लेकिन इनडोर शूटिंग के लिए यही वाला माइक, लेवलियर माइक बेहतर होता है। लेकिन इसका भी इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको इसके पास एकदम ऐसे होके बोलना पड़ेगा। जब हम कोई इंडोर शूटिंग करते हैं, यानी रूम के अंदर अगर वीडियो बनाते हैं तो उसमें बस पंखे की आवाज आएगी या थोड़ा बहुत शोर या नॉइस आएगा। लेकिन अगर हम पंखों को और सारी खिड़कियों को बंद कर दे तो आवाज का यानी जो साउंड डिस्टॉर्शन होता है बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर हम बाहर शूटिंग करें तो बाहर तो हवा की आवाज बहुत ज्यादा आती है। उसी हवा की आवाज को काटने के लिए इस माइक में देखिए इतना बड़ा डेड कैट मिलता है। ये डेड कैट हम लोग निकाल भी सकते हैं। अगर निकाल दे तो मेन माइक देखिए सिर्फ इतना बड़ा बचता है, इसीलिए इसको शॉटगन माइक कहा जाता है। देखिए गन पॉइंटेड है। अब इसमें इतना बड़ा डेड कैट लगता है ताकि हवा को हम फिल्टर कर सके, यानी हवा जो विंड नॉइस होती है वो इसमें ना जा पाए, जिससे सिर्फ हमारी ही आवाज इसमें जा पाए। और एक प्रकार का ये डायरेक्शनल माइक होता है, यानी अगर इसके सामने से बोलेंगे हम तो सिर्फ सामने की आवाज इसमें रिकॉर्ड होगी और आजू बाजू की आवाजें ज्यादातर काट देता है। तो इसको यूज करने के लिए हमारे पास या तो DSLR कैमरा होना चाहिए या तो हमारे पास ये वाला माउंट होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो इसको हाथ में पकड़ना पड़ेगा जो बहुत ही ऑड लगेगा। तो ये जो माउंट है थोड़ा सा कॉस्टली आता है, जैसे कि 1400-1500 के करीब सिर्फ ये माउंट आता है छोटा वाला। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होता है, उलांजी कंपनी का। अगर एक बार लेंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होने वाला। इसका बहुत ही सॉलिड मेटल बॉडी है और इसमें आराम से जब मोबाइल इसमें हम लोग फंसा देंगे तो एक कॉन्फिडेंस एक आएगा कि जल्दी हमारा मोबाइल गिरेगा नहीं, हमारे मोबाइल को ख़राब होने का डर बहुत कम रहेगा।
अब इस माइक में हमको इस तरह के दो वायर मिलते हैं, एक तो स्मार्टफोन के लिए जैसे ये वाला स्मार्टफोन के लिए है, और एक दूसरा मिलता है DSLR के लिए जो सिर्फ कैमरों में काम करता है। और वहीं दूसरी तरफ ये जो लेवलियर माइक है इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा रेंज तक शूटिंग कर सकते हैं, यानी कैमरा दूर रख के जितना दूर चाहे आराम से फ्री होके इधर उधर करके बोले। अगर यही हम अगर इसमें शूटिंग करते होते तो हमको एकदम इसमें चिपक एकदम पास रह के बोलना पड़ता है, कहीं अगर दूर से बोलेंगे तो आवाज़ हमारी क्लियर नहीं आएगी, ये डर बना रहता है। इससे आराम से लगा के आराम से कहीं भी इधर उधर जाइए, मस्त एकदम आवाज़ आती रहती है। तो दोनों का काम अलग अलग है, अलग अलग कामों के लिए हम लोग अपनी चॉइस से जो चाहे ले सकते हैं। अगर बाहर ब्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है, और अगर इंडोर के लिए लेना चाहते हैं तो इससे भी इंडोर हो सकता है। इसका बस वायर छोटा है, इसके वायर को अगर हम बढ़ा ले इसे इसको बढ़ा सकते हैं, हम लोग जुगाड़ लगाएंगे इसको बढ़ा सकते हैं, एक एक्सटेंशन वायर लगा के इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए इंडोर शूटिंग माइक। लेकिन इंडोर शूटिंग के लिए ये वाला थोड़ा सा बेहतर होता है। अब इसकी आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं, इस लेवलियर माइक की, बोया का लेवलियर माइक है, इसकी आवाज़ आप सुन ही रहे हैं, एकदम बेहतरीन आ रही है। अब इसकी भी आवाज़ आपको सुना देते हैं, दोनों में आप सुन के डिफरेंस पता करिए कि कितना साउंड डिफरेंस है दोनों में। ज़्यादा तो नहीं है, मैं तो चेक कर चुका हूँ, लेकिन आपको अब इसकी वॉइस लगा के सुनाता हूँ, चेक करिए। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक है। देखिए इसको हमें एकदम पास ऐसे रख के बोलना पड़ेगा, यानी इसमें अगर हम दूर जाएंगे तो इस माइक का देखिए लेंथ अब छोटा पड़ने लगेगा। धीरे धीरे अगर पास आएंगे तो आवाज़ एकदम क्लियर आएगा, लेकिन अगर दूर जाएंगे तो आवाज़ देखिए धीरे 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 आवाज़ में डिस्टेंस आने लगेगा। तो साउंड क्वालिटी में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में कितना साउंड डिफरेंस है। अब इन दोनों माइक की अगर प्राइस की बात करें तो ये वाला शॉटगन माइक लगभग 1600 रुपये का आता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अगर ऑनलाइन लेंगे तो थोड़ा बहुत ऑफर में रहेगा तो कम में मिल सकता है। और ये वाला लेवलियर माइक लगभग 1000 रुपये का आता है। अब इसको यूज करने के लिए हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस डायरेक्ट मोबाइल चाहिए या कैमरा चाहिए, उसमें इसको प्लग इन किए आराम से काम करने लगेगा। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमको ये वाला लेना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ माउंट हमारे पास होना चाहिए जहाँ पर इसको फिक्स कर सके। तो इसके साथ ये वाली चीज़ लेना थोड़ा ज़रूरी पड़ जाता है, इस हिसाब से इसका कॉस्ट थोड़ा और ज़्यादा पड़ जाएगा। लेकिन दोनों ही एकदम पैसा वसूल प्रोडक्ट हैं। दोनों को रखने के लिए देखिए दो पाउच मिलता है, दोनों एक ये बड़ा वाला शॉटगन के लिए, एक छोटा वाला लेवलियर के लिए। दोनों पे देखिए ऊपर बोया की ब्रांडिंग दी हुई है, यानी यूज़ करने के बाद हम इसको इसमें रख के आराम से सेफ रख सकते हैं। दोनों की साइज इतना है कि इसमें आ जाता है आराम से। इसमें डाल के उसके बाद इसको हम टाइट कर दे, ऐसे पैक हो जाएगा। इसको झुलाते हुए आराम से जहाँ मन करे तहाँ या पॉकेट में रख के कैसे भी इसको लेके जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा कंपैरिजन ये समझ में आया हो दोनों माइक में। अगर इन दोनों माइक से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।